हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, अब ये एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करने जा रहा है जून 3 एंड जून 4 को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अब बहुत जल्दी पंचायत एंड डीडीसी जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पे क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करेंगे जेके एसएसबी की, तो यहाँ पे जो फा का एग्ज़ाम है, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम है, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, क्योंकि जेके एसएसबी ने ऑलरेडी जो यहाँ पे एक एग्ज़ाम कैलेंडर आउट किया था उसमें 23 अगस्त तक यहाँ पे एग्ज़ाम्स मेंशन है। सो बट उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आपको कोई भी मेजर एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो क्या अब फा का एग्ज़ाम, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम, क्योंकि जेके पीएसआई आप सब जानते हैं कि कोर्ट केस चल रहा था एंड अभी रिसेंटली यहाँ पे बच्चों को रिलीफ मिला है। अब स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है, साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, अब क्या ये डिले हो जाएंगे, कब तक यहाँ पे आएंगे। एंड इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के, आप सब जानते हैं कि जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हुआ है लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पे एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। क्या एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा? साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर पोस्ट जो कि हर साल यहाँ पे जून और जुलाई में यहाँ पे नोटिफिकेशन आती हैं, 2100 के आसपास पोस्ट्स यहाँ पे होते, क्या यहाँ पे ये भी डिले हो जाएंगे या अपने टाइम पे आएंगे? साथ साथ हम बात करेंगे सीआरसीज की जो पोस्ट्स यहाँ पे बहुत जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन से एक्सपेक्टेड है, क्या ये पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी? एंड साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे जेके सेट एग्ज़ाम की कि ये जो जेके सेट एग्ज़ाम की जो फॉर्म्स हैं वो कब तक यहाँ पे आउट हो जाएंगे या क्या यहाँ पे ये भी डिले हो जाएंगे ड्यू टू दीज पंचायत एंड डीडीसी इलेक्शन। अब पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पंचायत इलेक्शंस होने जा रहा है या जो डीडीसी इलेक्शंस होने जा रहा है, तो यहाँ पे आप में से बहुत से बच्चे कल भी बोल रहे थे कि बीडीसी इलेक्शंस कहाँ पे। अब देखो, बीडीसी की अगर हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं सरपंच इलेक्शंस पे, यानी पंचायत इलेक्शंस पे। अब कैसे? देखो, अगर हम मानो कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर मानो 10 विलेजेस है, अब इन 10 विलेज से जब सरपंच और पंच जो इलेक्ट होते हैं, फिर यही सारे जो इस ब्लॉक के अंडर विलेज हैं, इनमें जो सरपंच हैं या पंच हैं, ये जाके फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाता है एंड इन्हीं 10 सरपंच में से एक को यहाँ पे चेयरमैन चुना जाता है। सो इट मीन्स कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन तभी पॉसिबल है या तभी फॉर्म हो सकता है जब यहाँ पे पंचायत इलेक्शन सक्सेसफुल होंगे। सो इट मीन्स कि यहाँ पे पंचायत इलेक्शन, दैट इज पंचायत इलेक्शन कंपलसरी है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। नाउ अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करेंगे इलेक्शन स्टेटस की, तो आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जनवरी 2024 से यहाँ पे पंचायत इलेक्शन नहीं हुए हैं एंड साथ साथ अगर हम बात करें म्यूनसिपल बॉडीज़ की तो वो भी लेट 2023 में यहाँ पे एक्सपायर हुए। बात करेंगे हम डीडीसी इलेक्शंस की, तो डीडीसी की जो टर्म है वो भी यहाँ पे एंड हुई है फेब 2026 में। सो इट मीन्स कि राइट नाउ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ना तो विलेज लेवल पे है, ना तो ब्लॉक लेवल पे है, ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्शन कराने कंपलसरी है। नाउ आल्सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें वोटर्स की, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 36.62 लाख मेल वोटर्स है एंड 35.61 लाख फीमेल वोटर्स एंड 141 थर्ड जेंडर वोटर्स है। बात करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कमीशन रिपोर्ट। अब आप सब जानते हैं कि फेब 2025 में ओबीसी कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें ये कहा था कि अब पंचायत में, म्यूनसिपलिटीज़ में, बीडीसीज़ में, डीडीसीज़ में यहाँ पे रिजर्वेशन होनी चाहिए किनको? ओबीसीज़ को। सो अब उसको फाइनलाइज अभी करने की यहाँ पे बात चल रही है, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो मेन इशू है, मेन टॉपिक है, दैट इज़ कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन पे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वैसे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे साइमल्टेनियसली इलेक्शंस भी कराते हैं एंड साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज आप सब जानते हैं कि देखो इलेक्शंस कंपलसरी है, बट जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे एजुकेटेड यूथ्स है,
इनकी एम्प्लॉयमेंट पे या इनकी जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलते इनकी जॉब पे, इन पे एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. दैट मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट. सो दैट्स वाई अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम्स है, जो कुछ मेजर एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, बात करेंगे पहले हम यहाँ पे कॉलेज कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की. तो इस पे यहाँ पे देखो, इस पे यहाँ पे आई डोंट थिंक उतना इम्पैक्ट पड़ेगा. जून एंडिंग और जुलाई में आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो जाएंगे कॉलेज कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के. एंड पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे बच्चे वेट करते हैं क्योंकि परमानेंट पोस्ट्स तो यहाँ पे बहुत कम आते हैं JNK में. एंड यहाँ पे बच्चे वेट करते रहते हैं कंट्रेक्चुअल पोस्ट्स की. तो कॉलेज कंट्रेक्चुअल पोस्ट्स 2100 पोस्ट्स के आसपास होते हैं. सो ये हर साल आउट होते हैं. तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी अपने टाइम पे ही आउट होंगे. CRCs की बात करें, आप सब जानते हैं कि टेन्योर एक्सटेंशन की बात चली थी. बट यहाँ पे जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में 748 है, कश्मीर डिवीजन में 748 पोस्ट्स होती है. अब यहाँ पे क्या ये पोस्ट्स आउट होगी या नहीं होगी, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे जहाँ पे हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो इसके भी फॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि कुछ पोस्ट्स यहाँ पे आएगी. बट यहाँ पे सब कह रहे थे कि सारे पोस्ट्स आउट होने चाहिए, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. बात करेंगे यहाँ पे JK सेट एग्ज़ाम की. तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ये यहाँ पे आप सब जानते हैं कि इस बार कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी. बट अभी तक यहाँ पे फॉर्म्स जो है वो आउट नहीं हुए हैं. बट बहुत जल्दी यहाँ पे भी फॉर्म्स आउट हो जाएंगे. इस तरह से हम बात करेंगे JK SSB के FA एग्ज़ाम की, JK PSI की, स्टॉक असिस्टेंट की. देखो इनके जो एग्ज़ाम्स है वो आप मान के चल सकते हैं कि अब अगस्त के बाद ही यानी सितंबर में यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर आउट होगा. तो सितंबर के बाद ही इनके एग्ज़ाम्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है. बट देखते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े इलेक्शन की वजह से. बट सितंबर के बाद ही इनके एग्ज़ाम्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं. सो दैट्स आप अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें. प्रिपरेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह डेफिनेटली यहाँ पे होगा, एग्ज़ाम होगा एंड आपकी सिलेक्शन भी होगी. अब यहाँ पे बात करेंगे JK PSC की. आप सब जानते कि अभी JK PSC ने +2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट की. अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट आने वाली थी. तो इसमें थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है. तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्ज़ाम की. तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम पे आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. जून के एंडिंग में या फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा. सो दैट्स आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप कंटिन्यू रखें. नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस के टाइम पे यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम्स पे क्यों इम्पैक्ट पड़ता है. वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एडिशनल जो मैन फोर्स है वो डिप्लॉय यहाँ पे करना चाहिए. बट यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज बच्चे जो है वो इतना सेक्रीफाइस करने, इतने हार्डशिप्स फेस करते, दिन रात मेहनत करते रहते हैं. सो दैट्स उनके एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे होने चाहिए, फॉर्म्स जो है वो अपने टाइम पे आउट होने चाहिए. अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्जन की अगर हम बात करेंगे. क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं या जो भी स्टाफ होता है यहाँ पे उनको डिप्लॉय किया जाता है एज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स या DOs या रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शंस के दौरान. सो दैट्स वाई जो भी बोर्ड लेवल डिसीजन होते हैं उनको डिफ्रीज या उनको यहाँ पे फ्रीज किया जाता है. एंड इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे वेन्यू की, तो आप सब जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, जो कि प्राइमरी एग्जाम सेंटर्स होते हैं, JK SSB, JK सेट और हाई कोर्ट एग्जाम्स के, JK PSC एग्जाम्स के, तो वहाँ यहाँ पे इनको अब इलेक्शंस के दौरान इनको पोलिंग स्टेशंस डिक्लेयर किया जाता है. सो दैट्स वाई फिर यहाँ पे साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम एंड ये जो इलेक्शंस है ये कंडक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. बट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्ज़ाम्स भी होते हैं साथ साथ और साथ साथ यहाँ पे इलेक्शंस भी कंडक्ट कराते हैं. केरला की सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें. एंड साथ साथ एक और चीज़ है दैट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी यहाँ पे बात होती है. बट यहाँ पे मैं पहले कह चुका कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी केरला की, कि जो एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते और साथ साथ इलेक्शंस भी यहाँ पे कंडक्ट कराते. सो दैट्स वाई यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए. एग्ज़ाम जो है वो अपने टाइम पे यहाँ पे होने चाहिए. सो अब ये थी अपडेट. एंड जो ही अपडेट आएगी 3rd and 4th जून को, अब यहाँ पे जो भी आउटकम निकल के आएगा उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए. एंड विद दिस हम सेशन को करते कंप्लीट. आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए. गुड बाय.